सरकार हमारी बाहरी सरकार हो चुकी है, ये भी दिव्यांग सरकार हो चुकी है जो कि दिव्यांगों की हित की बात करती है और धरातल पर उतारती नहीं है। लेकिन अब मरने के कगार पर आ गए हैं। क्यों आत्महत्या की? आत्महत्या इसलिए करना चाहते हैं। से ट्राईसाइकिल से खुश हैं? ना खुश तो नहीं है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक खुश कहाँ से कितना हूँ। तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं हम। बक्सर का डीएम, जी सामाजिक सुरक्षा कोषांग का शशांक जी जी। और ब्रह्मपुर ब्लॉक का सीओ। कौन माला पहना है आप? सर पहनाए हैं, इसी में का सर पहनाए हैं। जी, अधिकारी थे? हाँ, अधिकारी थे। माला पहना कर क्या कहें आप? माला पहना कर कुछ नहीं के, पीठ पर हाथ धो करके साबसी दिए और जिला से लेकर प्रखंड, अनुमंडल या थाने तक जो भी दिव्यांग को प्रताड़ित करता है, ठोस कदम उसके ऊपर उठाया जाए, चाहे वो प्रताड़ित करता है या अपमान करता है। मांगना मुझे पसंद नहीं, कमा करके खाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अभी तक मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता से। बक्सर के कला भवन में है जहां पे दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटा जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से इन लोगों को यह ट्राई साइकिल मुहैया कराया गया है और यह ट्राई साइकिल के लेकर कुछ दिव्यांग जन है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और इनकी क्या समस्या है। बहुत सारे दिव्यांगों को ट्राई साइकिल मिल जाने के बाद भी कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिर वो समस्या क्या है, डायरेक्ट हम इनसे बात करते हैं। पहले तो हमारे जनता सिटी में सर आप लोगों का स्वागत हुआ सबका। क्या कहना चाहेंगे, ट्राई साइकिल मिल गया, कितना गदगद है आप? ट्राई साइकिल से हम गदगद नहीं है सर, क्योंकि ट्राई साइकिल हमको खाने का, भोजन का और मेरे रहने का, खाने का व्यवस्था नहीं देगा। सरकार की तरफ से आपको बताया कहा जाए तो कोई भी रोजगार नहीं दिया गया है? जी नहीं, सिर्फ ट्राई साइकिल दे दिया जी गया है। हमको अजय यादव जिस समय 2010 में अजय यादव डीएम थे उस समय सत्वाना दिए थे और उसी समय ट्राई साइकिल और 200 रुपया का पेंशन बांधे थे, तो हमने साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? इनकार कर दिया कि हमको रोजगार चाहिए, हम रोजगार न करना, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं, कमा करके खाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अभी तक यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन अब मरने के कगार पर आ गए हैं। आत्महत्या इसलिए करना चाहते हैं कि जो है डीएम जी, बक्सर का डीएम जी और सामाजिक सुरक्षा कोषांग का शशांक जी अधिकारी है जी और ब्रह्मपुर ब्लॉक का सीओ, जी। ये लोग जमीन का कागज मांग रहे हैं और जमीन का कागज के दे रहे हैं तो जमीन का मूल्यांकन मांग रहे हैं कि जमीन का मूल्यांकन करा करके दो, तब आपका ऋण पास होगा। कहाँ से आप आए? हम छोटकी नैनी जोड़ से हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश उपाध्याय। जैसे कि हम बता दें इनको कि रोजगार को लेकर इनका साफ साफ कहना है कि ये जो ट्राईसाइकिल भी मिला है, हम आपको बता देना चाहते हैं, नीचे से अगर देखा जाए तो इसमें बैटरी लगा है। अगर ये ट्राईसाइकिल खराब होता है तो इस बैटरी का दाम कीमत कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया लगेगा और ये ट्राईसाइकिल से जब तक अगर ये इनकम नहीं कुछ करेंगे तो ये पैसा कहाँ से कमाएंगे, उसके बाद ये ट्राईसाइकिल में अपना बैटरी कहाँ से लगवाएंगे। और सरकार इनको मजबूर कर रहा है दारू और गांजा बेचने के लिए, क्योंकि जब तक इन लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो ये दिव्यांग क्या करेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हमको कोई भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, हम आत्महत्या कर लेंगे, हमको भीख मांगना पसंद नहीं है। क्योंकि दिव्यांग का भी एक समाज अलग होता है और सरकार उन पे नहीं ध्यान दे रहा है। सरकार को एक ट्राईसाइकिल देने से इनका कितना दिन तक का ये जीवन चलेगा और इलेक्ट्रॉनिक साइकिल दे देने से क्या लग रहा है कि ये सारे दिव्यांग गदगद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी खुशी नहीं है इन लोगों को, क्योंकि ये ट्राईसाइकिल का खराब होने के बाद इसका कीमत कम से कम 500 और 600 रुपये सर्विसिंग हर महीने लगेगा। और नया नया यहाँ पर दे दिया गया है ट्राईसाइकिल, यहाँ पर बैलून बहाना और माला पहनाकर इनको दिया गया है। और ये माला हम अपने बिहार के नीतीश कुमार जी को पहनाना चाहते हैं, क्योंकि ये माला के हकदार लायक वही है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक रोजगार नहीं दिए हैं। और हर दिव्यांग को एक रोजगार और उन लोगों को कोई ना कोई ऐसा लोन पास किया जाए, क्योंकि दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आइए हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद चौहान। ट्राईसाइकिल मिला है तो खुश है कि नहीं, सच बताइएगा। जी सर, हम खुश हैं। खुश हैं? जी हाँ। रोजगार करते हैं आप? जी, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, नौकरी मिला है अभी नहीं। तो कैसे खुश है? खुश है हम इसलिए कि जो मुझे 11 किलोमीटर ट्राईसाइकिल चला कर जाना पड़ता था पैर कर, और मैं इसी बैटरी से चला जाऊंगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। क्या लग रहा है कि ये अगर ट्राईसाइकिल अगर आपको नहीं मिलता है, अगर ट्राईसाइकिल आपको मिल जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, तब तो खुश रहिएगा। कितना दिन तक इस तरह चलेगा आपका? नहीं, खुश रहेंगे पर सरकार इस पर ध्यान देगी ना, जब उसका मन होगा तो। क्या नाम हुआ? उसका मन हो, हम उस पर बोल दिए हैं सर से कि हमको बिहार में कुछ चाहिए रोजगार हमको। जी।
क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद चौहान, कहाँ से आए हैं? भेलूपुर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रमेश कुमार राम नाम है सर। कौन माला पहना है आप? सर पहनाए हैं, इसी में का सर पहनाए हैं। जी, अधिकारी थे। हाँ, अधिकारी थे। माला पहना कर क्या कहें आप? माला पहना कर कुछ नहीं के, पीठ पर हाथ धो करके साक्षी दिए और इस साक्षी से मैं खुश नहीं हूँ। जी, हम बोला सर कि ये साइकिल देने से और 400 रुपया देने से हम लोग का जीवन परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग बीए किए हैं सर, बीए करके ये रोड पर हम लोग घूम रहे हैं और कोई शादी हमके उदी हो गया है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। जी, जब हमारा लोग सपोर्ट करते हैं आपको? ना सर, सपोर्ट कहाँ करते हैं? सपोर्ट करते तो ये यही हाल होता है। जी, सपोर्ट कब तक करेंगे? सब हम बड़ा हो गया, अपना परिवार लेकर सब अलग हो गया। हम लोग इसी तरह रोड पर घूमते हैं। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार राम कहाँ सर, से आए हैं? देवनिया से सर। मेरा उत्तम कुमार पासवान नाम कहाँ है। से आए हैं? हम भी नैनीजोर से आए हैं। नैनी जोर। समझ ट्राईसाइकिल से खुश हैं? ना खुश तो नहीं है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक खुश कहाँ से कितना हूँ। तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं हम। देख सकते हैं यहाँ पे सारे ग्रेजुएशन और कंप्लीट कर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर बैठे हैं और इनके बाद भी इन लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए हम इनसे भी जानना चाहेंगे। अगस्त उपाध्याय जी, उर्फ छोटू बाबा, जी, दिव्यांग संघ जिला अध्यक्ष। जी, हमारा कहना है दिव्यांग के हित में जो कार्य हो रहे हैं बहुत ही निंदनीय, जी, सिर्फ बलगलाने का काम हो रहा है। और यह पहल हमारी दबाव, हमारी टीम की दबाव है। आज हमारा संघर्ष है कि यह धरातल पर उतर रहा है, लेकिन इससे हमारे दिव्यांग खुश नहीं है। रोजगार मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए ताकि वो जीवन के अपने परिवार का या अपने सक्षम हो सके। दूसरी बात, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं धरातल पे नहीं है, दिव्यांग को गुमराह किया जाता है। इसलिए मैं खास करके वरीय अधिकारी डीएम साहब से मांग करता हूं, आज भी मांग किया मैंने सामने से उनसे मांग क्या किया। कह रहे थे कि नहीं, हम बैंक से और जो निःशक्त लोग हैं उनको हम रोजगार देंगे। रोजगार आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग बहुत दिन से आप लोगों का हम वीडियो भी बनाए हैं, कितना बार आप लोग उसमें बार मांग किए हैं कि हम लोगों का पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए। हाँ, हम मांग किए थे और इसके लिए आंदोलन भी किए। पटना जाके मुख्यमंत्री किए गए, उसके बाद हम दिल्ली तक जनता मंदिर तक आंदोलन की प्रक्रिया अपनाई है। फिर आगाज कर रहे हैं, 3 दिसंबर आने वाला है, पटना गांधी मैदान। हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमारी बाहरी सरकार हो चुकी है, ये भी दिव्यांग सरकार हो चुकी है जो कि दिव्यांगों की हित की बात करती है और धरातल पर उतारती नहीं है। एक बार आप लोग दिल्ली गए थे जंतर मंतर पे, तो वहाँ पे आप लोगों को, हम लोगों के जहाँ तक सुनने में आया था कि आप लोगों को बहान कर साइड कर दिया गया था। जी बिल्कुल, ऐसा आवाज को दबा दिया गया था। दबाया नहीं जाता है। देखिए वो विधानसभा में उठा था, मैं सत्यता के साथ कहता हूँ। पिछले जिस दिन हमने धरना दिया था, आंदोलन किया था, उसके बाद ही नेक्स्ट डे मैं विधानसभा में मांझी जी और बीजेपी के एक नेता हमारे उठाए थे मुद्दे को, लेकिन फिर भी यह सरकार हमारे अनदेखा कर दी। और मैं चाहता हूं इस बार यह हमारा दिव्यांग का एक एक पसीना बेकार नहीं जाएगा और जो हम संघर्ष कर रहे हैं दिव्यांग के हित में, जो हमारा अधिकार है, राइट बनता है, वो हमें मिलना चाहिए। 2016 अधिनियम जमीनी स्तर पर लागू हो, हर एक प्रखंड से, जिला से लेकर प्रखंड, अनुमंडल या थाने तक जो भी दिव्यांग को प्रताड़ित करता है, ठोस कदम उसके ऊपर उठाए जाए। चाहे वो प्रताड़ित करता है या अपमान करता है या अपमान शब्द का प्रयोग करता है, उस पर सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमको जुड़े रहने के लिए। और हम बता दें कि दिव्यांगों का समस्या कम नहीं, बहुत ज्यादा समस्या है। इन लोगों का समस्या पे कोई समाधान करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद। यहाँ पे दिव्यांग लगभग 200 के पार जो 60% से ऊपर है, उनका फॉर्म फिलअप हो चुका है, फिर भी 54 लोग को ही मिला आज। बहुत बहुत धन्यवाद।